हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और मैं 9th-10th के क्लासेस के लिए साइंस और 11th-12th जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैंने साउथ दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे छोटी क्लासेस के लिए टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग। बड़ी क्लासेस के लिए भी मैंने करियर काउंसलिंग करी है। देन हम बात करते हैं बोर्ड्स की क्लासेस के लिए, तो हमने क्रैक द बोर्ड सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ये सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं। ये सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, पर मेरे लिए अभी प्रायोरिटी जो है वो क्या है, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों का सिलेबस। इसलिए हम सिलेबस के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पहले के लेक्चर हम सारे अपलोड कर चुके हैं। हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं और उस पीरियोडिक ट्रेंड में हमारे पास जो फोर्थ ट्रेंड आता है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, वो है मेटालिक कैरेक्टर। इसके पहले के सारे कैरेक्टर्स या जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप उनको रेफर कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी ईज के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर मतलब हम इसको बोलते हैं मेटल का कैरेक्टर, है ना। सिंपल शब्दों में हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई मेटल का कैरेक्टर। अच्छा, मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी हो गया। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल का कैरेक्टर, और मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बन जाता है नेचर में। तो अब हमें देखना है कि हाउ elements become, are they more electropositive, are they more metallic, or they are less metallic, or they remain the same in groups and periods। तो हम पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की, टू lose electrons, in fact valence electrons। अब जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा वो मेटालिक हो गया और उतना ज्यादा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक लाइन, मोर इजीली a metal loses electron, more metallic or electropositive it is in nature, है ना। तो जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा वो मेटालिक हो गया और उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मैं आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रख रहा हूं। अब मैं आपको सिर्फ सिंपल से बता रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा है। तो देखिए मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 2 फिंगर्स का है। और ये एक और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा है। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ब्लू और रेड, कौन से केस में आप मार्कर को या इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर सकते हो, ब्लू में कि रेड में? तो आंसर आएगा, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, किस केस में आप मार्कर को या इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हो, ब्लू कि रेड? तो आंसर इज ब्लू। क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इस केस में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। पर इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन में क्या है, वीक।
आप आराम से रिमूव कर सकते हो। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट removed or lost easily, hence less metallic। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा तो फिर वो मेटालिक ही नहीं हुआ, वो रिएक्टिव भी नहीं हुआ। हाँ, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना ज्यादा वो मेटालिक हो गया, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया और उतना ज्यादा वो मेटल क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। तो देखते हैं कैसे ट्रेंड्स वेरी करते हैं। वैसे मैंने इससे पहले के लेक्चर में अपलोड किया था कि साइज ऑफ एटम कैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज, क्योंकि हमको देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या करता है? इंक्रीज। तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेंड का। तो जरा देखिए पीरियड में कैसे होता है। इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमको पता है कि एटम का साइज छोटा होता है, कॉमा एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है बेटा? increases, therefore tendency to lose valence electrons decreases। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। हेंस मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, हेंस केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो लेस रिएक्टिव है। इस वजह से उसका मेटालिक नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? कम। हम इस पीरियड के अंदर सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास 3 मेटल्स हैं। इनका ट्रेंड अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की कम हो रही है या मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो कम हो रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन हो गया इनके अंदर? सोडियम। उससे कम कौन हो गया? मैग्नीशियम। और उससे कम कौन हो गया? एल्यूमिनियम। सो ये है ट्रेंड मेटालिक नेचर का, किसमें? पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो क्या हो रहा है? कम। हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे के जो एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल हैं जिनका नेचर डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको मेटालिक नेचर का ट्रेंड पीरियड में समझ में आया, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि ग्रुप में मेटालिक नेचर कैसे बदलता है। तो बात करते हैं हाउ मेटालिक नेचर ग्रुप में बदलता है। तो मेटालिक नेचर क्या होता है? मेटल का नेचर। मेटल का नेचर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना। जितनी जल्दी लूज करेगा उतना ज़्यादा वो मेटालिक, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता है? रिएक्टिव।
पीरियड में हमें पता लग गया कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। अब ग्रुप में ये देखिए बेटा, ये है एल्कली मेटल्स का ग्रुप। हम सिर्फ मेटल की बात कर रहे हैं, हैलोजन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो नॉन मेटल है। अब एल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ गया, मतलब मेटालिक नेचर बढ़ गया, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कैसे लिखते हैं इसको, जरा देखिए। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, atomic radius increases because number of shells increases। ये हमने पढ़ा था इसके पिछले लेक्चर के अंदर। Hence effective nuclear charge मतलब force of attraction क्या कर जाएगा, decrease। Therefore tendency to lose valence electrons क्या कर जाएगी, increase। hence metallic character या फिर electropositive character या nature क्या कर जाएगा, increase। and केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वो भी क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। तो लिथियम से ज़्यादा मेटालिक सोडियम, सोडियम से ज़्यादा मेटालिक जो है वो कौन हो गया, पोटेशियम। तो मतलब लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, पोटेशियम। तो ये हमारा ग्रुप में ट्रेंड बन जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मेटालिक नेचर का इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप समझ में आया। हमने अगेन एज यूजुअल बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैंने लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल रखी है। आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, लेकिन इसके अंदर आधी से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ आपके समझने के लिए हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको लिखने की। और ये सारे ट्रेंड्स अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो आपके लिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, आइडेंटिफाई करना, कौन मेटल है, कितना मेटालिक है, कौन नॉन मेटल है, कितना नॉन मेटालिक है, ये सब समझ में आ जाता है। आपकी हाफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री इनफैक्ट सॉल्व हो जाती है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर, जिसके अंदर हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं मेटालिक कैरेक्टर के या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के, समझ में आया। इसके अंदर मैंने एक चीज़ और भी ऐड कर दी, मैंने साथ ही में एलिमेंट की रिएक्टिविटी भी ऐड कर दी, क्योंकि हमें पता है या हम बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा मेटालिक है, कोई भी मेटल जितना ज़्यादा मेटालिक है, वो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो जाता है। तो मैं केमिकल रिएक्टिविटी भी साथ ही में मैंने आपके बेटरमेंट के लिए उसमें इंक्लूड कर दी। तो अगर आपको हमारा आज का ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी पर्सनल इशू है, प्रॉब्लम है, डाउट है रिलेटेड टू अ टॉपिक, चैप्टर, क्वेश्चन,
आप मेरे गिवन थंबनेल के व्हाट्सएप नंबर पे या उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अगर मुझे लेक्चर बनाने की भी ज़रूरत पड़ी आपके डाउट सॉल्व करने के लिए तो मैं उसको ज़रूर एंटरटेन करूंगा और उसके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे लेक्चर बनाऊंगा। टिल देन, study hard, take care, bye bye from School of Science.